अरे बेटा, तुम वापस आ गए। कहाँ थे आखिर इतने दिन? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, हर जगह पूछा। पुलिस भी कब से खोज रही है तुम्हें। हम तो उम्मीद ही हार चुके थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। पर तुम थे कहाँ इतने दिन? मत पूछिए पिताजी, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं इतने दिन में क्या क्या किया और कहाँ था। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। फिर वहाँ एक आदमी आया। चंदनपुर नाम के एक छोटे से शहर में शाम ढल चुकी है। तकरीबन 7-8 बज रहे हैं। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और थोड़ी देर में बाजार बंद होने वाला है। वहीं एक छोटी सी दुकान के पास कुछ लोग बैठ के गप मार रहे हैं। आज का दिन ही खराब है। सुबह धंधे में नुकसान हो गया और शाम को जुए में नुकसान हो गया। हाँ तो जुआ खेलता क्यों है? कितने बार कहा है कि ये आदत बहुत बुरी है। बस बस, अब लेक्चर देना बंद कर। कभी कभी हार गया तो क्या हुआ, एक दिन मैं भी ढेर सारा पैसा जीतूंगा। अरे भैया, वो सब छोड़िए, इतना टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए चाय पीजिए आप। चाय की चुस्की के साथ सब तकलीफ और सब परेशानी दूर हो जाएगी। चाय की चुस्की लेते लेते तीनों वहीं पे बैठे रहे और कुछ बातें करने लगे। कोई तरकीब पता लग जाती पैसे कमाने की तो क्या बात होती। तरकीब से पैसे नहीं मिलते हैं। चुपचाप मेहनत करेगा, दिल लगा के काम करेगा तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अरे ये आदमी कितना ज्ञान देता है, तब से लेक्चर ही दिया जा रहा है। इस बात पे तीनों हंसने लगे। ढेर सारे पैसे कमाने हैं तुम्हें, है जिगर इतने पैसे कमाने का। अचानक से तीनों को एक आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहीं दुकान के पास आके खड़ा था। अगर है हिम्मत और खतरा मोल ले सकते हो तो पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे चाहिए पैसे, पर कमाना कैसे होगा? सिर्फ बातों से या ज्ञान देने से पैसे नहीं मिलते हैं। अगर हिम्मत है तो रास्ता मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूर पे एक जंगल है। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक हांडी लटकी हुई होगी और सामने एक टोकरी रखी हुई होगी। उस टोकरी के बगल में एक काले रंग का पत्थर होगा। वो हांडी तुम्हें जितना चाहो पैसा दे सकती है। कुछ भी बोल दोगे और हम मान लेंगे क्या? पागल समझ रखा है क्या? भला हांडी पैसे कैसे दे सकती है? मैं सच बोल रहा हूँ। जितना चाहो उतना पैसा लेके जा सकते हो वहां से, सोने के सिक्के। अरे भाई, जाओ जाओ यहाँ से। लगता है आज इतने जल्दी पीना शुरू कर दिया है। दुकानदार की बात सुन के वो आदमी वहां से चला गया। थोड़ी देर गप मारने के बाद बाकी लोग भी अपने घर की ओर निकल गए। संतू अकेले अकेले अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सोच लो, जितना चाहो उतना पैसा मिलेगा, माला माल हो जाओगे। संतू ने देखा कि वही आदमी उसी रास्ते में खड़ा है। क्या ये सच में हो सकता है? क्या करना होगा इसके लिए? हाँ, सच में हो सकता है और ऐसा होता है। अगर हिम्मत है तो जितना चाहे धन मिलेगा, पर बस तरीका थोड़ा अलग है। वहाँ उस मटके के पास जाके तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपने साथ एक चाकू लेके जाना होगा। वहाँ जाके उस मटके के ऊपर अपना हाथ काट के उस मटके को अपने खून से भरना होगा। जैसे ही मटका खून से भरेगा, पास रखी टोकरी में सोने के सिक्के आने लगेंगे। पर फिर वहाँ एक शैतान प्रकट होगा जो उस मटके से खून पीना शुरू करेगा। अगर और ज़्यादा सिक्के चाहिए होंगे तो थोड़ा और खून डालना होगा उस मटके में। पर ध्यान रहे कि मटका हर बार पूरा भरना होगा। और खून पी के शैतान नशे में आ जाता है। मटके का खून खत्म होते ही जल्दी से भरना होगा, वरना शैतान होश में आ जाएगा।
और तुम उसी मटके में कैद होके रह जाओगे तब तक जब तक कोई और नहीं आ जाता वहाँ पे उस मटके में अपना खून भरने के लिए। संतू ने बात सोची और फिर कुछ सोचा। अगली रात संतू अकेले अकेले जंगल में चला जा रहा था। चलते चलते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के पास एक मटका टंगा हुआ था, जैसा कि उस आदमी ने बताया था। मटके से थोड़ी दूर पे एक टोकरी थी और एक काला सा पत्थर पड़ा हुआ था। डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पैसा लेके निकल जाऊंगा। वैसे भी गरीबी खून चूस ही रही है। थोड़ा खून बहा के अगर माला माल हो गया तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोच के संतू उस मटके के पास पहुंचा। उसने जेब से चाकू निकाला और उस मटके के ऊपर अपना हाथ ले जाके काट डाला। खून की एक धार हाथ से फूट पड़ी। धीरे धीरे वो मटका भरने लगा और धीरे धीरे संतू के बदन से खून बाहर की ओर रिसने लगा। जैसे ही मटका पूरा भरा, वहां रखा वो पत्थर हिलने लगा। देखते ही देखते वो पत्थर एक शैतान में बदल गया और उस टोकरी में एक एक करके सोने के सिक्के आने लगे। संतू उस टोकरी की ओर बढ़ा और सिक्कों को एक थैले में भरने लगा। एक एक करके टोकरी में सिक्के आते रहे और संतू उन्हें झोले में भरते रहा। इधर मटके में शैतान उसका खून पिए जा रहा था। थोड़ी ही देर में टोकरी में सिक्के आने बंद हो गए और मटके में खून भी खत्म होने वाला था। संतू ने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से मटका भर दिया जाए और कुछ और ज़्यादा सिक्के लिए जाएं। वो फिर से मटके के पास गया और फिर से दूसरा हाथ काटा और फिर से मटके को अपने खून से भर दिया। फिर से थोड़ी देर में एक एक करके सिक्के आने लगे। संतू फिर से एक एक करके सिक्के चुनने लगा और इधर फिर से शैतान उसका खून मटके में से पीने लगा। जंगल में एक हंसी गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में वही हुआ जो पहले हुआ था। सिक्के खत्म हो गए और मटका भी खाली हो गया, पर संतू का मन नहीं भरा। उसने एक आखिरी बार मटकी भरने की सोची और वो फिर से मटके के पास गया और अपना हाथ काटा और मटकी भरने लगी। पर पहले एक बार वो हाथ काट चुका था तो वहाँ से खून धीरे धीरे निकल रहा था। कहीं शैतान होश में ना आ जाए, इस डर से उसने अपनी कलाई काट दी और तेजी से खून निकलने लगा। पर अभी आधा ही मटका भरा था कि संतू को कमजोरी लगने लगी। उसने सोचा कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए, पर उसने देखा कि वही आदमी सामने खड़ा है। उसने कहा, आधा मटका भरा अगर तो शैतान तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। संतू डर गया। उसने जैसे तैसे मटके को पूरा भर दिया और जाने से पहले उसने टोकरी के सारे सिक्के भी चुन लिए और वहाँ से निकल गया। संतू बहुत खुश था। अब उसे गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। वो अपने घर की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में ही बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वो एक पत्थर बन गया और वो आदमी निकल पड़ा फिर से किसी और की तलाश में, किसी और की लालच को अपना निशाना बनाने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।